नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लास में। और जैसे कि आज तारीख है आपकी 4 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 4 जुलाई का करंट अफेयर का छोटा सा सेशन। इसमें टॉप 10 एक्सपेक्टेड मोस्ट क्वेश्चन आपकी डिटेलिंग वीडियो के साथ में आपको दिए जा रहे हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन बने हैं? तो ये बने हैं हाल ही में पुष्कर सिंह धामी। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। ये फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे। तो अभी हाल ही में कहा जाए इसके पहले कौन हो जाएंगे, तो तीरथ सिंह रावत, लेकिन इसकी जगह आप कौन ले लेंगे? पुष्कर सिंह धामी, जो कि सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। कहाँ के? उत्तराखंड के। तो यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में अगर बात की जाए तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई। कहा जाए किससे अलग हुआ, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। राजधानी की बात की जाए तो देहरादून, गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी, जो कि बन रहे हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा उत्तराखंड राज्य से लगती है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का कहा जाए कौन सा क्षेत्र, तो हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश जिसकी सीमा उत्तराखंड की राज्य साझा करता है, तो तिब्बत हो जाएगा चीन का, और नेपाल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 71 सीटें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ का, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल झील, द्रोणसागर झील, गिरताल झील, श्यामला ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नैकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी की सभी कहाँ की हैं? उत्तराखंड की। तो अगर आपको याद ना हो तो जिसके पीछे भी ताल झील लगा हो, वो सारी की सारी कहाँ की हो जाएंगी? उत्तराखंड की हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट हैली नेशनल पार्क। तो इसके दो नाम हैं, या तो जिम कॉर्बेट के नाम से आएगा या आएगा हैली नेशनल पार्क। तो ये कहाँ का है? तो ये उत्तराखंड का है। कहा जाए सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगर कहा जाए पहले कहाँ पे था, तो पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जैसे कि नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड अलग हो गया, तो उस समय से ये उत्तराखंड का नेशनल पार्क हो गया, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और यह भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, अगर राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात की जाए या नेशनल पार्क, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ के हैं? उत्तराखंड की नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, यहाँ पे ऊंचा दिया गया है, सबसे बड़ा नहीं है। बड़ा तो हो जाएगा महानदी पर, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कहाँ की? ऊंचे बांध की। तो ऊंचा बांध है टेहरी बांध, जो कि किस पे, कौन सी नदी पर है? भागीरथी। तो यह कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगर कहा जाए भागीरथी नदी कहाँ पे बहती है, तो ये भी हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री यहाँ से यमुनोत्री नदी निकलती है। ठीक है, तो दोनों ग्लेशियर से दो महान नदियाँ निकलती हैं भारत की। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत, जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड से। ठीक है, तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता किसको जाना जाता है, या कहा जाए किसने इसकी पहल की थी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम ही बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया है? तो ये हो जाएगा जकोकाबाद। इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे बन गया है। तो पाकिस्तान से आ रही हवाओं ने भारत के कई राज्यों को तपाकर रख दिया है, लेकिन खुद पाकिस्तान में हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो भारत से जो भारत का मैप देखेंगे आप, तो यहाँ से लगा हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान। तो यहाँ से जो गर्म हवाएं आ रही हैं,
उससे यहाँ के राज्य तो तप ही रहे हैं, साथ ही साथ जो पाकिस्तान है ये भी तप रहा है खुद अपने आप में। तो पढ़ते हैं इसके आगे। दुनिया में सबसे गर्म जगह बन गए पाकिस्तान में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका है। इसे हीट वेव का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, या कहा जाए सिंध प्रांत का कौन बन गया है, तो जकोबाबाद बन गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान लिया गया है तो पाकिस्तान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बात की जाए तो इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। स्थापना 14 अगस्त 1947 में हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाते हैं। अगर भारत और नेपाल के बीच में कहा जाए, नेपाल, तो ये हो जाएगा रेड ओलिफ। क्या हो जाएगा? रेड ओलिफ। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों से सीमा साझा करता है और ये तीनों राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का कितना गुना है? तो लगभग और लगभग 4 गुना। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच यानी कि GMT कितने आगे? तो 5 घंटे। और भारत का कहा जाए तो भारत का हो जाएगा 5.5 घंटे। गुरु नानक देव जो पहले सिख गुरु थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहिब यानी कि जो कि पाकिस्तान में वहाँ पे हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना में चलता फिरता पुल शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय सेना को एक खास तरह का पुल मिल गया है जिसका इंतजार सेना को काफ़ी दिनों से था। 10 मीटर की ब्रिजिंग सिस्टम का सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने सेना में शामिल किया और इसका निर्माण DRDO ने किया। तो 10 मीटर का एक टेम्परेरी जैसा पुल हो जाएगा जो कहीं पे भी बनाया जा सकता है। ये ब्रिजिंग सिस्टम खासतौर पर पाकिस्तान की सीमा पर बहुत काम आएगा जहां कम चौड़ी नदियां, नालों और नहरों को पार करना होता है। इस सिस्टम की खासियत ये भी है कि इसमें 5 पुल जोड़े जा सकते हैं, यानी कि एक कितने का हो गया? 10 मीटर का, तो 5 कितने हो जाएंगे? 50 के। तो 50 मीटर तक नदी को पार किया जा सकता है। अब यहाँ पे DRDO की बात हुई तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया? तो DRDO ने। अब देख लीजिए DRDO ने क्या क्या किया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल जिसका नाम है ASMI DRDO के द्वारा ही। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया? DRDO। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रुद्रम क्या है? तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। देश का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर जिसका नाम है सहायक NG किसने विकसित किया है? तो DRDO ने ही। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस, कहा जाए बाइक एम्बुलेंस की सुविधा स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा निर्माण हुआ है या विकसित हुआ है? तो DRDO के द्वारा। संत SANT मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण DRDO ने। कोविड-19 के उपचार हेतु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? DRDO ने। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम आत्मन AI तकनीक को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने ही किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है और इसका क्या उद्देश्य हो जाएगा, क्या थीम हो जाएगी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रति वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं और इस बार का यह शनिवार अभी पड़ा है, तो इसलिए इस बार का जो सहकारी साक्षरता दिवस है वो इस बार मनाया जा रहा है। वर्ष 1923 में सहकारिता दिवस का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो कहा जाए सबसे पहला तो वर्ष 1923 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया का ध्यान सहकारी समितियों और उनके कार्यों की ओर आकर्षित करना होता है। सहकारी समितियां दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती हैं।
जो कि दुनिया की नियोजित आबादी का कितना प्रतिशत है? 10%। अगर कहा जाए 2021 की थीम क्या हो जाएगी, तो एक साथ बेहतर पुनः निर्माण यानी कि रीबिल्ड बेटर टुगेदर हो जाएगा। अब यहाँ पे पिछले कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी एक्सीलरेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs। विश्व ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी एक्सेस टू जस्टिस। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? मतलब वहां का देश पूर्णतः मलेरिया से मुक्त हो गया है, तो ये चीन हो जाएगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो 70 साल के प्रयास के बाद, मतलब 70 साल से लगा हुआ है चीन, तो चीन को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। चीन ने 1940 के दशक में सालाना बीमारी के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला ऐसा देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय से मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर WHO के बारे में चर्चा कर लेते हैं। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया और वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO डे मनाया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग के लिए कार्य करता है या उससे कार्य करता है। फुल फॉर्म की बात की जाए तो WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। सॉरी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक ट्रोडेस एडहेनम है। WHO के वर्तमान सदस्यों की बात की जाए तो 194 हो जाएगा। और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भारत की नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में फ्लिपकार्ट द्वारा लॉन्च हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी नामक एक नया एप्लीकेशन शुरू करने की घोषणा की है, जो लोगों की व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे मंचों के जरिए अपने नेटवर्क के सामानों का पुनः विक्रेता बनाने में मदद करेगी। इसमें कहा गया है कि उपयोगकर्ता अपने फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर शॉप्सी ऐप पर पंजीकरण कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन उद्यमिता सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कहा जाए तो फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपना एक छोटा सा उद्यम या फिर कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट के बारे में चर्चा आई है, तो इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी इसकी क्या है? बेलमॉट है। स्थापना 2007 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। CEO की बात की जाए तो कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? तो मुकुल गोयल जी बने हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो DGP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात आई है तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न तथ्यों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, जो कि BJP पार्टी से हैं। गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा या क्रोच। और राजकीय फूल पलाश हो जाएगा। राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। चारों के चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो 80। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 404 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जो कि नेपाल है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों से सीमा लगती है और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो कर्मा, सैला, डडिया, घरहरी, चौलर, लट्ठमार, दिवारी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए लट्ठमार होली कहाँ होती है तो ये हमारी होती है बरसाने में। घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, तो राई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई डंडा नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकूला, जोगनी और छपेली, जिसमें छपेली भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हवाई अड्डों के बारे में चर्चा की जाए उत्तर प्रदेश के तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है, प्रेम मंदिर जो कि वृंदावन में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और राम मंदिर जो कि अयोध्या में है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उससे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप को लॉन्च किया है? तो यह हरियाणा सरकार ने किया है। देखते हैं किस लिए किया गया है। तो हरियाणा में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कहा जाए किस लिए तो इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी G2C और बिजनेस टू सिटीजन B2C सेवाओं को कहीं से भी कहीं भी किसी को भी डिलीवरी सुनिश्चित होगी। यहाँ पे हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हरियाणा के लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करें तो फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा हरियाणा राज्य से लगती है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लोकसभा की 10 सीटें हैं हरियाणा से, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यानों में कल्लेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर भी कहा जाता है? तो ये गुरुग्राम हो जाएगा, और गुरुग्राम का पुराना नाम हो जाएगा गुड़गांव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताल ज्वालामुखी ताल बाल्कानो में विस्फोट की घटना घटी है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ताल ज्वालामुखी जिसको इंग्लिश में ताल बाल्कानो के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस देश के लूजोन द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है, और यह ज्वालामुखी फिलीपींस का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और हाल ही में ताल ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट घटने की घटना घटी है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी का कप आकार का मोय को क्रेटर कहते हैं। जैसे कि मान लो ये धरातल है और यहाँ से ये ज्वालामुखी निकल रहा है, तो यहाँ से जो निकलता है इसका ये मोय होता है, जिसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कीलामू हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट काटोपैक्सी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कहाँ पे है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां आखिरी लास्ट क्वेश्चन। किस भारतीय फिल्म ने फिल्मलाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो ये हो जाएंगे शीर कोरमा फिल्म हो जाएगी। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हाल ही में स्वरा भास्कर, सवाना आजमी और दिव्या दत्ता की शॉर्ट फिल्म शीर कोरमा को फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया, और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में क्वालिफाई करने के बाद शीर कोरमा फिल्म ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म और ऑडियंस अवार्ड अपने नाम पर कर लिया है। अब इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन गया है? तो ये हो जाएगा जकोकाबाद। लगभग 53+ डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान। भारतीय सेना में चलता फिरता पुल शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम
को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसने किया? डीआरडीओ ने। कहा गया कितनी लंबाई होती है? तो इसकी 10 मीटर होती है, जो आगे 5 पुल तक बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 50 मीटर तक की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया है? तो चीन से किया है, लगातार 3 बार किया है। किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शॉप्सी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये फ्लिपकार्ट हो जाएगा, जो कि वॉलमार्ट की एक कंपनी है। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने? तो मुकुल गोयल। किस राज्य की सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया? तो हरियाणा ने। ताल ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है, तो ये किस देश में या किस देश से संबंधित है? तो फिलीपींस हो जाएगा। किस भारतीय फिल्म ने फिल्मलाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो सिर कोरमा। तो आशा करते हैं सेशन स्पष्ट हुआ होगा। जानकारी नई है, लेकिन आपके काफ़ी मददगार साबित होगी एग्जाम के लिए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, एक कमेंट करें, और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।